हेलो बच्चों, वेलकम टू काजल क्लासेस। आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ अ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। मैं हूं काजी फरहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको भेज दिए जाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। कोशिश करेंगे कि आज ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। तो देखो क्या है ना, हमने पिछले क्लास में क्या देखा था कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो डिफरेंट पोल होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और क्या देखा था हमने कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, यानी कि जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को दूर भेज देते हैं, ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, साउथ एंड साउथ रिपेल ईच अदर। ओके, देखो तो इसी ही रिलेटेड एक एक्टिविटी है जो हमें देखना है। देखो क्या है ना, जो सर्किट हमने पिछले क्लास में बनाए थे दैट इज, देखो क्या है यहां पर, ये है आपका एक नेल, ठीक है, ये है कार्डबोर्ड, एंड जो सर्किट हमने बनाए थे वही है एज इट इज। लेकिन हमने क्या किया ना, इसका एक नाम रख दिया कि ये वाला साइड क्या है हमारा ए एंड ये वाला साइड क्या है हमारा बी। ओके, फिर हमने क्या किया, एक कॉम्पस लेकर टूवर्ड्स द ए हमने उसको रख दिया। फिर हमने क्या देखा कि जो पोल है, ठीक है, यानी कि सॉरी निडल है, वो क्या हुआ ना, वो डिफ्लेक्ट हो गया टूवर्ड्स द ए के साइड पर डिफ्लेक्ट हो गया। यूजुअली कहां पर होते हैं, जो नेल होते हैं वो यूजुअली ऐसे होते हैं टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। तो जब आपने इस वाले सर्किट को ऑन किया, फिर एक कॉम्पस को इसके पास रखा, तो आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुए। इसकी वजह से जो निडल है आपका कॉम्पस में वो डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, लेकिन टुवर्ड्स द साइड ऑफ होम, किस साइड पर वो डिफ्लेक्ट हुआ, टुवर्ड्स द ए, ठीक है। क्यों ए हुआ, देखो एक तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो कि आप बोलोगे कि टुवर्ड्स ए ही क्यों हुआ, इस साइड पर क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ है तो ये कहाँ अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स द साउथ, यानी कि ये नॉर्थ है तो इसका मतलब ये साउथ है, तो दोनों को अट्रैक्ट किया गया, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट किया, ठीक है। सेम चीज अगर आपने यहां पर रखा, ठीक है, टुवर्ड्स द बी, तो बी में क्या हुआ ना, जो आपका नॉर्थ पोल है वो दूर भाग गया टुवर्ड्स दिस साइड, यानी कि बी से दूर भाग गया है ना। तो क्या रीजन हो सकता है, यानी कि इस साइड पर क्या होंगे ना, नॉर्थ साइड होंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल यानी कि ये अगर नॉर्थ है तो ये नॉर्थ, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ कैसे होंगे, दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते है ना। तो इसी वजह से ये इस साइड पर डिफ्लेक्ट हुआ, सो दैट अगर ये नॉर्थ हुआ तो ये है हमारा साउथ, एंड ये अगर साउथ हुआ तो दिस विल बी योर नॉर्थ, यानी कि ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सो बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ द पोल दैट अट्रैक्ट ईच अदर, ओके, उसी के बेसिस पे ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया, एंड उसके हेल्प से हमें पता चला दैट ए इज योर साउथ पोल एंड बी इज योर नॉर्थ पोल। ओके, नेक्स्ट, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो अनलाइक पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेंगे, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, जो एक ही तरह के पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। देखो साउथ साउथ दैट विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, वन सेल, अगर आपने जो यहाँ पर है ना सर्किट, तो क्या हुआ ना कि अगर उस वहां पर क्या है ना, आपका एक सेल है, ठीक है, सेल की जगह पर आपने यूज किया बैटरी, यानी कि एक से ज्यादा सेल यूज किए, तो क्या हो सकता है, देखो अगर आपने एक ही सेल यूज किया तो क्या हो सकता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, एक ही आपका सेल है तो इसी वजह से क्या होगा ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होंगे। ओके, तो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होंगे तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी आपका वीक होगा, है ना। ओके, सो डिफ्लेक्शन, जो निडल का डिफ्लेक्शन होता था वो भी कम होंगे। ओके, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्पस निडल इज लेस। तो कॉइल अट्रैक्ट लेस क्लिप्स, यानी कि जो कॉइल वो क्या अट्रैक्ट करेंगे, क्लिप को लेस, यानी कि छोटे अमाउंट पे वो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने वहां पर बैटरी को अट्रैक्ट किया, फिर क्या हो सकता है, बैटरी यानी कि ज्यादा सेल्स यानी कि ज्यादा करंट। ओके, अगर ज्यादा करंट हुआ तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड।
ओके अगर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो डिफ्लेक्शन भी तो ऐसे हो जाएंगे, है ना। हमने देखा था ना कि पहले क्या था, ऐसा था, फिर छोटा वाला अगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो छोटा वाला, एंड बहुत ही अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हुए तो ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम होंगे कि अगर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है तो डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्पास विल बी मोर, ओके। अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ तो कॉइल भी ज्यादा क्लिप को अट्रैक्ट करेंगे, ओके। अब देखो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिफ्ट यानी कि उठाना जिसे बोलते हैं, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, लिफ्टिंग क्या है ना, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मे बी हंग टू द क्रेन्स, क्रेन में वो बहुत यूज होते हैं, ठीक है। कैसे यूज होते हैं, अगर देखो ये है हमारा क्रेन, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, मुझे नहीं आता, ठीक है। देखो अगर ये है हमारा क्रेन तो यहाँ पर कुछ ऐसे मैग्नेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा हुआ है तो वो करंट को ऑन करेंगे, जब भी करंट को ऑन करेंगे इसके थ्रू यहाँ पर करंट पास होगा, करंट अगर पास हुआ तो क्या प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे, आपका मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हुआ तो दूसरा मैग्नेटिक चीजों को भी तो अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यही चीज अब जब दूसरे जगह पर यहाँ पर सोचो कुछ मैग्नेट प्रेजेंट होंगे तो इसको जब यहाँ पर लाओगे तो दिस विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ऐसे ही क्रेन्स काम करते हैं, ठीक है। तो मे बी हम तो कैसे करते हैं, देखो जो क्रेन ऑपरेटर होते हैं ना, देखो करंट इज यूजुअली टर्न्ड ऑन, करंट को ऑन करते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्ट्स द आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्ट करते हैं आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सोच लो कोई भी गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो भी एक कंडक्टर होंगे वो मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, जब अट्रैक्ट होंगे तो वो उसको उठाकर दूसरी जगह पर लाएंगे जहां पर उनको रखना है, ठीक है। जब उनको रखेंगे तो कैसे रख सकते हैं, वो तो क्रेन के साथ अटैच है ना, क्रेन के जो मैग्नेट है वहां पर अटैच है, तो जो ऑपरेटर है वो क्या करेंगे, वो उनको ऑफ कर देंगे, ठीक है। जो करंट पास हो रहा है ना उसको ऑफ कर देंगे, अगर करंट पास हुआ तो क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऑफ हो गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हुआ तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव भी नहीं करेगा, है ना, एंड इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट्स भी नीचे गिर जाएंगे। तो करंट ऑन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट लीड्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट ने इन सब चीजों को उठाया है, एंड when current is turned off, जब करंट को ऑफ किया गया the magnetic field disappears, मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो गए, है ना, एंड ऑब्जेक्ट्स आर रिलीज। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कैसे अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट नहीं हो सकते, वो क्या होता है ना, फिर उसको रिलीज किया जाता है एंड उसको अपनी जगह पर रखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी वेस्टेज प्रोडक्ट्स है वहां से जो आयरन एंड स्टील्स वगैरह होते हैं उसको ऐसे ही आप क्या करते हैं ना कि सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइडली यूज इन फैक्ट्री में यूज होते हैं, स्क्रैप यार्ड्स में यूज होते हैं, किसी चीजों को मूव करने में, लिफ्ट एंड मतलब किसी चीजों को उठाने में, एंड शॉर्ट हेवी मेटल आइटम्स एफिशिएंटली, यानी कि जो भी मोटे मोटे यानी कि हेवी आइटम्स है उनको तो आप ऐसे उठा नहीं सकते, तो विद द हेल्प ऑफ दैट क्रेन्स वो यूजुअली उठाए जाते हैं। अब स्क्रैप यार्ड्स क्या होता है ना, कोई ऐसी जगह जहां पर आप बोल सकते हो कि स्टील रॉड्स या फिर वेस्टेज मतलब टूटा हुआ कर्स होते हैं ना, तो उसका जो आयरन वहां पर कहीं पर स्टोर किए जाते हैं, एंड क्यों स्टोर किए जाते हैं, उसको रिसाइकल करने के लिए। तो उसी जगह से क्या होता है ना, उसको मतलब एक्सट्रैक्ट या फिर सेपरेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट क्रेन, ठीक है। वहां से वो आयरन या फिर स्टील की चीजों को सेपरेट किए जाते हैं रिसाइकलिंग पर्पज के लिए, ठीक है। ओके, डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट, तो देखो हमने जो मैग्नेटिक वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया, अब है हमारा हीटिंग वाला पार्ट, ठीक है। यानी कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो क्या वो हीट हो जाते हैं, देखो तो सेम सेटअप ही है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे नाइक्रोम वायर। वहां पे हमने क्या यूज किया था, कॉम्पस को यूज किया था, यहाँ पे कॉम्पस नहीं होंगे क्योंकि कॉम्पस मैग्नेटिक के लिए ज्यादा यूज होते हैं, तो करंट के यानी कि हीटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, नाइक्रोम वायर, ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ वायर। ओके, क्या थिकनेस हो सकते हैं 0.3 mm एंड लेंथ क्या होंगे 10 सेंटीमीटर। ओके, तो कैसे सेटअप करना है, जो स्विच हमने बनाए थे एज इट इज, यानी कि दो ड्राइंग पिन्स सेफ्टी पिन को कनेक्ट करो, ये है स्विच ऑन या ऑफ, कमेंट में बताओ। ये है हमारा सेल होल्डर जिसके अंदर प्रेजेंट है सेल, यहाँ पर आपने रखा दो नेल एज इट इज, जो हमने बोला था ऐसे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, एंड नाइक्रोम वायर को आपने कनेक्ट किया इसके बीच में, ठीक है। अब देखो इसके बीच में कनेक्टेड है एंड 5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर अपार्ट है, कौन, ये एंड ये। ओके, फिर आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया इसके साथ इसे, यानी कि सर्किट आपका कंप्लीट हुआ है।
सिर्फ स्विच के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि करंट पास होगा कि नहीं होगा। ओके, फिर क्या क्या लिया, कार्डबोर्ड, नेल्स, नाइक्रोमवेयर, इलेक्ट्रिक सेल, सेल होल्डर, स्विच, कनेक्टिंग वेयर्स, इजी। ओके, नेक्स्ट, जब आपने स्विच को ऑन किया, यानी कि स्विच ऑन करते हो, यानी कि आपके घर में स्विच ऑन करने से क्या होता है, करंट पास होता है, यानी कि बल्ब जलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी करंट विल पास। ओके, नाइक्रोमवेयर फील्स वार्म्स, क्या होता है ना, जो नाइक्रोमवेयर है ना, ये वाला पार्ट आपका हीट हो जाते हैं, थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर, उस नाइक्रोमवेयर इज अ कंडक्टर, ठीक है, इसके थ्रू करंट पास होता है एंड इसकी वजह से वो कंडक्टर क्या होता है ना, वो हीट हो जाते हैं। फेसेस सम ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस टू फ्लो, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस, सिंपली सोच लो, वो जो नाइक्रोम का वेयर है ना, इसके थ्रू करंट पास हो रहा है ऐसे, है ना, रुको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो ये है हमारा सेटअप, ठीक है, सोचो ये है हमारा नाइक्रोम का वेयर। ओके, तो करंट आपका कुछ इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर है हमारा क्या, स्विच है, करंट यहाँ से पास हो रहा है, देखो करंट यहाँ से आपका पास हो रहा है, ठीक है। तो इस वेयर के अंदर कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट है जो क्या करते हैं ना, करंट को अपोज करते हैं, यानी कि रोकने की कोशिश करते हैं। यानी कि सोचो आप जा रहे हो, ठीक है, आप ऐसे जा रहे हो, लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसे रोक रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। लेकिन फिर आप जा रहे हो, मतलब कोशिश करते जा रहे हो धीरे धीरे, यानी कि स्लो हो रहे हो, है ना। अगर आप ऐसे जा रहे हो, फिर आपको कोई और पुश कर रहा है तो आप स्लो हो जाओगे ना, तो कुछ ऐसी चीजें, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि जब करंट फ्लो करने जाते हैं, तो देखो अगर आप एक मतलब क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो, तो क्या होता है ना कि धक्का मुक्की चल रहा है बहुत, तो अब मतलब आपकी एनर्जी लॉस हो जाता है, क्योंकि आपको ज्यादा वॉक करना पड़ता है जाने के लिए, ठीक है, इसकी वजह से मतलब हीट भी प्रोड्यूस होते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा था ना, देखो जो करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा था, इनको अपोज किया जा रहा था, यानी कि ये जाना तो चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, एटम्स वगैरह आपको नहीं पढ़ना है, वो उनको अपोज कर रहा है, यानी कि जाने के लिए रोक रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो नहीं जा पा रहा है, लेकिन उसको जाना तो है, तो वो स्लो डाउन हो रहा है, एंड अगर स्लो हो रहा है तो इसकी वजह से वो हीट हो रहा है ना, हीट हो रहा है, यानी कि गर्म होते जा रहे हैं। ओके, तो इसी वजह से क्या होता है ना, जो नाइक्रोम का वेयर है वो गर्म हो जाते हैं। अब ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है, कि क्यों हीट हो जाते हैं, एंड ऑपोजिशन एंड रेजिस्टेंस का मतलब भी समझ में आया। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंट कंडक्टर हैव डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ करंट। तो रेजिस्टेंस का मतलब हमने समझा कि कोई जाना चाहता है, उनको रोक रहा है, इसी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हर एक कंडक्टर का क्या होता है ना, डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नाइक्रोम वेयर का यूजुअली क्या होता है ना, हायर रेजिस्टेंस, यानी कि उनका रेजिस्टेंस हायर होता है एज कंपेयर टू कॉपर वेयर। यानी कि अगर आपने सेम लेंथ का एक नाइक्रोम वेयर लिया है, एक कॉपर वेयर लिया है, तो ये इसका मतलब नाइक्रोम का क्या होता है ना कि हायर रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, द रेजिस्टेंस कन्वर्ट, रेजिस्टेंस क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टू अ हीट एनर्जी, उसकी वजह से आपको गर्म महसूस होते हैं, ठीक है। अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू अ कंडक्टर, इट गेट्स हीटेड, यानी कि जब भी एक कंडक्टर के थ्रू करंट पास होता है वो हीट हो जाते हैं, यानी कि गर्म हो जाते हैं। दिस वार्निंग इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या बोलेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब देखो इनकैंडेसेंट लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप यूजुअली जो आपने देखा था ना, जो छोटे क्लास में, नॉट छोटे क्लास में, जब आप बचपन में थे तो शायद नहीं देखा होगा आपने, तो वो एक येलो कलर के लाइट प्रेजेंट होते थे, है ना। तो वहां पे क्या होता है ना, मैं आपको दिखाऊंगी, यानी कि मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, ठीक है, कि इनकैंडेसेंट लैंप क्या होता है। तो अब देख लेना, वो 7 के बुक्स में भी है, ठीक है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है क्लास 7 में पढ़ते हैं, उनके बुक से देख लेना, ठीक है। एंड वैसे भी आई विल सेंड इट इन योर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है ना, जब वो ग्लो करते हैं तो उनका कुछ, अगर वो बल्ब होता है ना ऐसे, तो ऐसे कुछ स्ट्रिक प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बीच में ना एक फिलामेंट जो ये है प्रेजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो ये ना हिट हो जाते हैं, एंड जब हिट होते हैं वो मतलब लाल हो जाते हैं, एंड इसकी वजह से वो ग्लो करने लगते हैं। तो इनकैंडेसेंट लैंप ग्लोज
बिकॉज इट फिलामेंट इज हिटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। करंट जब पास होता है तो फिलामेंट हिट हो जाते हैं एंड इसकी वजह से वो ग्लो करने लगते हैं, ठीक है। देखो हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, स्टोव्स, आयरन, इमर्शन रॉड, वाटर हीटर्स, केटल एंड हेयर ड्रायर, ठीक है। ये है इसका एग्जाम्पल। तो इस डिवाइस में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, इस रॉड में, इस डिवाइसेस में प्रेजेंट होते हैं रॉड और अ कॉइल ऑफ वेयर, वेयर का एक कॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हीटिंग एलिमेंट, जो हिट होते हैं, ठीक है। वेयर एलिमेंट इज विजिबल, देखो जब एलिमेंट को मतलब दिख सकते हो आप, वहां पे आप देखोगे कि इट कैन बी सीन ग्लोइंग रेड हॉट, देखो ये लाल हो चुका है, ठीक है, हिट होकर, तो वो ग्लो करने लगते हैं, जैसे कि रूम हीटर, ओके। नेक्स्ट, heating effect of electric current can be useful but can cause some problems too, like energy loss in wear during transmission, energy का loss होता है जब transmit होता है। overheating in appliances may cause damage, जब overheating हो जाते हैं वो damage cause कर सकते हैं, किसका, to the plugs और the sockets, and इसकी वजह से जो plastic part होते हैं ना वो melt हो जाते हैं, गल जाते हैं, एंड इवन लीड टू फायर्स, आग भी लग सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे हाउस होल्ड सर्किट यूज होते हैं ना, कुछ ऐसे सेफ्टी डिवाइसेस भी उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट, वो उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए या फिर मिनिमाइज होने के लिए कुछ ऐसी सेफ्टी डिवाइसेस भी प्रेजेंट होते हैं। हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, यानी कि देखो जो हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो सिर्फ हमारे घर पे नहीं होते, यानी कि आप बोल सकते हो कि हेयर ड्रायर, जो इलेक्ट्रिक गीजर जो भी होते हैं वो हाउस होल्ड में यूज होते हैं ज्यादा, लेकिन सिर्फ हमारे हाउस होल्ड में ही यूज नहीं होंगे, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज होते हैं, जैसे कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वहां पर भी यूज किए जाते हैं, ओके। अब देखो हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, तो देखो इसका 3 पार्ट है, एक है वोल्टेज सेल एंड आगे भी 2 है, ठीक है। देखो वोल्टेज सेल को क्या बोला जाता है, गैल्वेनिक सेल। पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे एंड ये वाला पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये है हमारा एक बीकर, है ना, ओके। फिर ग्लास कंटेनर बोल सकते हो, ये जो रॉड दिख रहे हो ना इसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड, क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड। एंड जो लिक्विड, देखो इसके अंदर ये लिक्विड जो प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, जो लिक्विड वाला पार्ट है उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो जो रॉड प्रेजेंट है वो क्या था हमारा, इलेक्ट्रोड, देखो ना रॉड आ रहा है ना इसके बीच में, तो आप इजिली याद रख सकते हो कि ये रॉड वाला पार्ट यानी कि इलेक्ट्रोड, यानी कि ये वाला क्या है ना हमारा इलेक्ट्रोड, ये है हमारा इलेक्ट्रोड, ओके। जो लिक्विड प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ओके। इसको भी कैसे याद रख सकते हो, देखो लिक्विड में है एल एंड इलेक्ट्रोलाइट में भी है हमारा एल, इजी है, ठीक है। अब देखो जो लैंप, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रिक लैंप एंड ये है हमारा वायर जो कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो पिक्चर याद हो आपको, पिक्चर आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो आप घर में एक बार रिवाइज कर लेना। तो देखो वोल्टेज सेल को हम क्या बोल सकते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। एंड 2 मेटल प्लेट्स, इनके अंदर 2 मेटल का प्लेट होते हैं, देखो ना ये एक प्लेट, ये है एक प्लेट, ठीक है, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड लिक्विड। ये जो बना हुआ है ना वो डिफरेंट मटेरियल्स एंड लिक्विड से बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में है हमारा एल, यानी कि वो लिक्विड वाला पार्ट। एंड इलेक्ट्रोड को कैसे याद रख सकते हैं, यानी कि रॉड वाला पार्ट आ रहा है, यानी कि ये वो जो रॉड थे लंबा वाला उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड, एंड ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ओके। द प्लेट कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, प्लेट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स, ओके। पार्टली डीप इन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है देखो उनके अंदर आधा ऐसे इमर्ज हुआ है, ठीक है, यानी कि आधा इसके अंदर है एंड आधा बाहर निकला हुआ है ना, तो यही लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक वीक एसिड और एक सॉल्ट सोल्यूशन, वीक एसिड और अ सॉल्ट सोल्यूशन। तो कैसे काम होता है इसका, देखो जो इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो ये रॉड था एंड जो लिक्विड था ना इसके अंदर, उसका जो केमिकल रिएक्शन है बिटवीन द प्लेट एंड द इलेक्ट्रोलाइट, क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, ओके। सर्किट जब कनेक्टेड होता है तब क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि देखो जब भी ये कनेक्टेड हो जाते हैं तब पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन को
मेंशन करना, यानी कि जब आप ड्रॉ करोगे डायरेक्शन को आप ऐसे बना देना, ठीक है, नहीं तो इनकम्प्लीट हो जाएगा आपका डायग्राम, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ओवर टाइम द केमिकल गेट यूज्ड अप एंड द सेल स्टॉप वर्किंग। देखो, तो वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, जो लिक्विड एंड जो रॉड थे, तो क्या होता है ना, वो केमिकल धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, ठीक है। तो जब वो एकदम खत्म हो जाते हैं, यानी कि यूज्ड अप हो जाते हैं, तब क्या होता है ना, सेल काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। एंड उसको हम क्या बोलते हैं, डेड एंड कैन नॉट सप्लाई एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी। वो सेल को हम डेड सेल भी बोल सकते हैं, एंड वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते, कैन नॉट सप्लाई एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब देखो एक और चीज हमने क्या किया ना, विद द हेल्प ऑफ अ लेमन वी मेड एन एलईडी लैम्प ग्लो। क्या किया हमने, वी टुक 5 और 6 जूसी लेमन, ओके, देन उसके लिए क्या क्या लिया आपने, कॉपर वेयर एंड आयरन नेल्स। देखो यहाँ पर है कॉपर वेयर्स, ये देखो, ये है कॉपर वेयर्स, ये है कॉपर वेयर्स, यहाँ पे है कॉपर वेयर्स, ओके, यहाँ पर भी है कॉपर वेयर्स, ठीक है। तो क्या हुआ ना, एंड एलईडी लिया है, एंड ये है आपका नेल्स। तो आपको कुछ ऐसे सेटअप करना है कि इंसर्ट द कॉपर वेयर एंड आयरन नेल इन वन ऑफ द लेमन। देखो, अगर आपका ये लेमन है तो आप यहाँ पर नेल डालते हो ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, डिप करोगे कॉपर वेयर को, ठीक है। तो ऐसे ही अगर दूसरा एक लेमन है तो वहां पर देखो, अच्छा फ्रेश करके बनाती हूँ, रुको, फिर आपको समझ में आएगा। सी, देखो, ये है आपका एक लेमन, ठीक है, एंड ये है आपका दूसरा लेमन, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या किया ना, बहुत सारे लेमन को ऐसे रख दिया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर नेल को रखा, यहाँ पर नेल को रखा, यानी कि डिप किया ऐसे, ठीक है, यहाँ पर भी रखा। फिर कॉपर वेयर को यहाँ पर ऐसे रखोगे, एंड फिर दूसरे वाले जो नेल है ना उसके साथ कनेक्ट कर दोगे, ओके। फिर यहाँ पर भी एक कॉपर वेयर को रखोगे, एंड जो दूसरे वाला नेल है उसके साथ कनेक्ट करोगे। ऐसे सीक्वेंसिंग वाइज कनेक्ट करना है, ठीक है। आपको समझ में आया? देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा एक और पिक्चर है, वहां से देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला पार्ट, देखो कॉपर वेयर है आपका, ये सी, ये है आपका कॉपर वेयर, एंड यहाँ पे आपने रखा नेल को, यानी कि जो दूसरा वाला लेमन है ना उसका जो कॉपर वेयर है वो आपको कनेक्ट करना है दूसरे वाले नेल के साथ, ठीक है। इसका जो कॉपर वेयर है उसको कनेक्ट करोगे दूसरे वाले नेल के साथ। जो यहाँ पर है, जो कॉपर को कनेक्ट करना है दूसरे वाले नेल के साथ, ओके। ऐसे ही आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। देखो, तो आपने इसको ऐसे ही कनेक्ट करना है। अब पिक्चर देखोगे तो समझ में आएगा। देखो, ये है आपका एक कॉपर वेयर जिसको दूसरे वाले नेल के साथ, दूसरे वाले लेमन के नेल के साथ कनेक्ट किया। ये वाला देखो यहाँ पर डिप किया हुआ है, ठीक है, एंड इसको कनेक्ट किया है उसके पास वाला जो नेल है उसके साथ कनेक्ट किया, यानी कि पास वाला जो लेमन है उसका जो नेल है, यानी कि इसके, यानी कि एक ही लेमन में उसके साथ कनेक्ट मत करना, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक लेमन है, यहाँ पे है आपका नेल एंड यहाँ पे वेयर, इसको मत कनेक्ट करना, ठीक है। उसके पास वाले यानी कि बाजू वाले का जो लेमन है वहां पर कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर आप जब कनेक्ट करोगे ना, फिर एक वेयर लेना, वेयर को कनेक्ट करोगे, यहाँ पर कॉपर वेयर के साथ कनेक्ट करोगे एंड यहाँ पर नेल के साथ कनेक्ट करोगे। फिर आप जब एलईडी को कनेक्ट करोगे फिर देखना आपका एलईडी ग्लो करेगा। लेकिन कुछ ऐसे बार आएंगे जहां पर क्या होगा ना कि आपके एलईडी नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? ठीक है, देखो, व्हाई बल्ब डिडंट ग्लो इन द फर्स्ट वन। जो फर्स्ट वन में आपने कनेक्ट किया वहां पर क्या हुआ ना कि बल्ब ग्लो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एलईडी में क्या होता है ना, हमने देखा था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होना चाहिए। तो वायर का जो कनेक्शन हुआ था तो इसके थ्रू देखो, current can pass through LED only when positive terminal of the LED is connected to the positive terminal of the battery। ठीक है, क्या होता है देखो बताती हूँ। अगर ये है आपका सेल, ठीक है, सेल का ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ओके। आपका जो एलईडी होता है ना, एलईडी लैंप, उसका भी एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन इनकैंडेसेंट लैंप जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल का कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो एलईडी होता है ना, एलईडी लैंप होता है, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो आपको कुछ ऐसे सेटअप करना होता है सो दैट इफ यू कनेक्ट द एलईडी लैंप
that the positive terminal of the LED should be connected to the positive terminal of the cell and the negative terminal of the LED should be connected to the negative terminal of the cell, so that the connection should build up that पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। अगर आप कुछ ऐसे करते हो, ठीक है, ये है आपका सेल, ठीक है, सेल का ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल, ओके। फिर आपने क्या किया ना, एलईडी को लगाया यहाँ पर, ठीक है, एलईडी है एंड आपने क्या कर दिया यहाँ पर नेगेटिव एंड यहाँ पर पॉजिटिव। तो कैसे हो सकते, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ पर भी तो करंट को पास करना होगा ना, तो आप वहां पर कैसे कनेक्ट करोगे? देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, तो इसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं होता है, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि जब आपने पहली बार किया होगा तो शायद आपका कनेक्शन सही नहीं था, इसकी वजह से एलईडी ग्लो नहीं किया। तो पहली बार अगर कनेक्ट करते हो, अगर ग्लो करता है तो ऑल गुड, अगर नहीं होता है तो फिर रिवर्स करके उनको चेक करो, यू विल सी दैट द बल्ब विल ग्लो, ओके। वोल्टेज सेल were very important discovery but they do not convenient for everyday use। देखो वोल्टेज सेल इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो आप मतलब उतना कन्वीनियंट नहीं होता है कि हर रोज आप यूज कर सको, तो उसके लिए हमें क्या आया है, बैटरी आए थे, ठीक है। तो एक बार देखो, ग्लोइंग एलईडी, एलईडी अगर ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, सेल इज वर्किंग, यानी कि सेल काम कर रहे हैं। वो जो लेमन थे ना, वो एज एन क्या काम कर रहे थे, एज एन आपका सेल, ओके। मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड क्या था आपका, कॉपर वेयर एंड आयरन नेल, वो एज एन इलेक्ट्रोड, लेमन के ऊपर क्या था, ऐसे आयरन नेल एंड रॉड था, वो एज अ जो रॉड था ना उसका काम कर रहा था, यानी कि इलेक्ट्रोड, ओके, मेटल इलेक्ट्रोड। एंड इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड, एल फॉर लिक्विड, ओके, यानी कि लेमन जूस, लेमन का जो जूस है वो काम कर रहा था एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसको याद रखो, ये वाला पिक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। देखो क्या करना है, सिंपल ऐसे बना लोगे, फिर एक कॉपर वेयर एक नेल, 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 ऐसे 5 कनेक्ट करना, फिर एक को बना देना नेल एंड जो कॉपर वेयर है वो दूसरे वाले नेल के साथ कनेक्ट करना, इसका जो कॉपर है आप दूसरे वाले नेल के साथ कनेक्ट करोगे, इजी। एंड फिर इसको कनेक्ट करोगे विथ एलईडी, एलईडी के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, इजी। तो ये आपको याद रखना, 2 पिक्चर यानी कि 2 डायग्राम आपको याद रखना है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो कुछ कॉमन मेटल पेयर्स होते हैं वोल्टेज सेल के लिए, जैसे कि जिंक कॉपर, जिंक सिल्वर, एल्यूमिनियम कॉपर, एल्यूमिनियम आयरन कॉपर, मैग्नीशियम कॉपर, लीड कॉपर। देखो कॉपर ज्यादा यूज हो रहा है ना यहाँ पर भी, जिंक सिल्वर इसको याद रखना है, बाकी देखो सब में है हमारा कॉपर। तो सब मेटल्स लाइक कॉपर एक्ट एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखो देखो सब मेटल्स लाइक कॉपर्स एक्ट एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, क्या करते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के जैसा काम करते हैं। येट सम अदर मेटल्स लाइक जिंक, जिंक क्या करते हैं एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ड्राई सेल, ड्राई सेल का मतलब क्या हुआ, देखो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिक सेल्स टुडे, मोस्ट वाइडली यूज होता है इलेक्ट्रिक सेल, जो देखो ना ये हम सब यूज करते हैं, है ना, हमारे घर में यूज होते ही है, ठीक है। तो देखो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल, बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड वाला पार्ट था हमारा, है ना, वो क्या हुआ ना, वो यहाँ पर लिक्विड नहीं है बट अ थिक मॉइस्ट पेस्ट, एक पेस्ट के जैसा है, ठीक है। देखो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट, देखो ये लिक्विड नहीं है, ठीक है, ये कुछ पेस्ट जैसा है। तो ये है आपका जिंक का कंटेनर, ये है इलेक्ट्रोलाइट, कार्बन रॉड एंड मेटल कैप, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो जिंक कंटेनर क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, कार्बन रॉड क्या है, बीच में है, देखो ये वाला पार्ट आपका बीच में प्रेजेंट है, एट द सेंटर कवर्ड विथ मेटल कैप, इसका जो देखो ऊपर है ना ये आपका मेटल कैप, तो ये इस रॉड को कवर किया गया है विथ अ मेटल कैप, ठीक है। एंड इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। द कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय अ पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट, क्या है जो कार्बन रॉड है उसको सराउंड किया गया बाय द पेस्ट, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने बोला था। जो ड्राई सेल होते हैं उनका पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, देखो पॉजिटिव यानी कि ज्यादा, है ना, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी कि हमें मतलब पॉजिटिव के साइड ज्यादा रहना चाहिए, तो पॉजिटिव के साइड देखो बाहर निकला हुआ है, यानी कि इस साइड पर ज्यादा है, नेगेटिव के साइड कुछ भी निकला नहीं हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव का साइड आपको कम होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, द ड्राई सेल इज अ
सिंगल यूज सेल, देखो ड्राई सेल आपके जो मतलब घर में वॉल क्लॉक होते हैं उसके अंदर ये ड्राई सेल यूज होते हैं, तो जब वो खत्म हो जाते हैं आप दूसरा लाते हो, ठीक है। तो यही होता है कि ड्राई सेल क्या होता है ना, सिंगल यूज, यानी कि एक बार यूज करते हो, फिर अगर वो खराब हो जाते हैं फिर उसको आप नए लाते हो, ठीक है। तो मीनिंग वंस इट इज यूज्ड, आप अगर एक बार यूज हो जाए इट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, आप उसका फेंक देते हो, ठीक है। फॉर सेवरल एप्लीकेशंस रिचार्जेबल बैटरीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज नाउ। तो अब हम क्या करते हैं ना, अब हम रिचार्जेबल बैटरी को ज्यादा यूज करते हैं ताकि हमें बार बार खरीदना ना पड़े, ठीक है। देखो रिचार्जेबल बैटरी क्या होता है, यानी कि जिसको आप बार बार रिचार्ज कर दो। अभी तो हमारा टॉर्च भी आ रहा है ना, जिसको हम इजीली रिचार्ज कर सके, यानी कि चार्ज कर सकते हैं ना, एंड रीयूज मल्टीपल टाइम्स। यानी कि पहले जो टॉर्च आते थे उसपे क्या होता था ना, उसके अंदर सेल्स होते थे, है ना। तो सेल्स अगर खत्म होता था तो आप फिर से लाते थे, है ना। तो आज के दिन में क्या होता है ना, जो चार्जिंग टॉर्च आए हैं वो हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो आप रिचार्ज कर सकते हो एंड उनको बार बार रीयूज कर सकते हो। दिस प्रिवेंट वेस्टेज, वेस्टेज को प्रिवेंट करते हैं एंड आपकी मनी को भी सेव करते हैं ओवर टाइम एज वेल, ठीक है। तो बैटरीज कितने टाइप के हो सकते हैं, देखो स्मॉल बैटरी जो होते हैं वो वॉच और फोन में यूज होते हैं, बैटरीज दैट आर यूज्ड इन लैपटॉप एंड टैबलेट, एंड जो बिगर बैटरीज है वो कहाँ पर यूज होते हैं, इन्वर्टर्स एंड ड्राइव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वहां पर यूज होते हैं। दीज आर द पिक्चर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स, ओके। देखो हाउएवर रिचार्जेबल बैटरीज ऑल्सो डू नॉट लास्ट फॉर एवर। देखो रिचार्जेबल बैटरीज का ये मतलब नहीं है कि एकदम आपको और मतलब कभी खरीदना ही ना पड़े, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वो भी एक सर्टेन टाइम पर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर बीइंग चार्ज्ड एंड यूज्ड मेनी टाइम्स दे स्लोली वेयर ऑफ। तो अगर बहुत बार यूज करते हो तो वो भी एट द एंड वो खराब हो ही जाता है, ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हो, सो दिस इज द रीजन व्हाई आफ्टर अ ईयर ऑफ टू, यानी कि 1 साल या 2 साल के बाद क्या होता है ना, आप देखते हो कि फोन की बैटरी को ज्यादा चार्जिंग की जरूरत है। यानी कि अगर जब आप फोन खरीदते हो तो आप देखते हो कि मतलब दिन में 1 बार या 2 बार ही चार्ज कर रहे हो, लेकिन अगर उनका 2 इयर्स हो गया है ना, और अब बोल सकते हो कि 3 इयर्स हो चुका है, फिर आप देखते हो कि दिन में 3 बार 4 बार 6 बार आप चार्जिंग लगा रहे हो, ठीक है। जब भी टाइम मिलता है आप चार्ज लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, क्योंकि वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो इसका रीजन आपको आज पता चल गया है ना। तो यही तक था, हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे MCQ क्वेश्चंस एंड उसके बाद करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहो एंड सपोर्ट करते रहो, ठीक है। एंड कुछ बच्चों ने बोला था कि उनका एग्जाम्स आ रहा है सितंबर में, ठीक है, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ये हमारा चैप्टर 4, 5, 6, 7 हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो चलो पढ़ते रहो, बाय बाय।